थैंक यू सो मच। आप सुबह से काफ़ी कुछ आपने सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल एक छोटा सा कंफ्यूजन है मेरे को। आपने बोला है कि ये जो देवी देवताओं की एग्जिस्टेंस है इट इज़ डिल्यूजनल, इमेजिनरी है। ये लोगों ने सोच लिया कि जैसे जैसे दिस फैन इज़ एन इन्वेंशन, देवी देवता इज़ एन इन्वेंशन, एंड लोग उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ इतनी बेसलेस है तो उसका सस्टेनेंस कैसे है अभी तक? क्या कह रही है? मतलब कोई चीज़ है ही नहीं तो वो अभी तक सस्टेन कैसे कर रही है? मतलब जैसे अगर देवी लेट्स से काली माँ नहीं है, हाँ जी, तो वो अभी तक लोग क्यों पूज रहे हैं उनको? और ये जो तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं ये लोगों को कैसे इफेक्ट कर पाते हैं? आप ऐसे कितने फिल्म देखते हैं? उसके लिए तो मैंने कहा कितने उपन्यास लिखे जा चुके हैं, काल्पनिक उपन्यास लिखे जाते हैं कि नहीं? हाँ जी। ये अच्छे से शास्त्र पढ़ेंगे ना तो आपको मनोकल्पित, अलंकृत है। ये अलंकृत का मतलब है ये प्रकृति की ही ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए मूर्ति का माध्यम लिया, साधना का माध्यम लिया गया। एज इट इज जैसा दिखा रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, सब मन के स्तर पे, मन के क्रियाकलापों का ही खेल है ये, उसी पे ही मार्ग बनाया गया है ये आप जैसा कह रहे हैं ऐसे हुए हैं, ऐसे कभी नहीं हुए हैं। अब रही बात कल्पनाओं में, तो हम बहुत सी चीज़ों को कल्पना कर लेते हैं, और कवि जो है अपने भावनाओं में, कल्पनाओं में बहकर कितने ग्रंथ लिख देता है, कितने कविता लिख देता है, क्या क्या रस देता है। तो इस प्रकार से, इस पे पहले भी मैंने कहा कि जब ये सृष्टि में मानव का ब्रेन, दिमाग विकसित हो रहा था, कोई गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो सब ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए। तो जैसे थिंकिंग पावर और उसकी स्पीच पावर, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा भी समय था कि इमोशनल लेवल पे ही समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब अलंकृत कर रहे हैं कि ऐसा कोई देवता है, कल्पना कर रहे हैं ऐसा कोई है, पत्थरों पे कल्ट बना रहे हैं। शुरुआती आप देखोगे कहीं कोई और बना रहे हैं, कोई और बना रहा है, और दर्शाने के लिए कोशिश कर रहा है प्रकृति की ऊर्जाओं को कि ये ऐसा है, ऐसा है। ये इंडिविजुअली जिसने जिस तरीके से समझा, इस पर बहुत अच्छा प्रवचन पहले मैं दे चुका हूँ, शायद आप भी थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ गई। आप तो कल्पना करके कुछ एक ऐसी चीज़ बनाओ अभी, आप कल ही, और पेपर पे, जो अभी तक कहीं देखी नहीं है, कल्पना से बनाओ। जैसे एक एलिफेंट आपने देखी नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक एलिफेंट बना सकती हो कि नहीं आप? हाँ, आई मीन विजुअल मेमोरी है मेरे पास, तो वो एक काल्पनिक, उसके पास कल्पना शक्ति है ना। कल्पना शक्ति का मतलब क्या है कि वो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से वो एक काल्पनिक रूप दे सकता है। सबके अंदर काल्पनिक शक्ति है, तो वो काल्पनिक रूप दे दिया। अब जो रूप दिया, जिसने देखा, उसके लिए वो फिर मेमोरी बन गई, उसी मेमोरी के आधार पे ये चल रहा है। अच्छा, तो ऊर्जाओं का रिप्रेजेंटेशन दिया है लोगों ने, प्रकृति की ऊर्जाओं की रिप्रेजेंटेशन, मात्र रिप्रेजेंटेशन। आज हम पावर पॉइंट कहते हैं ना कोई चीज का, इसी तरह से प्रकृति के रहस्य को, प्रकृति के ऊर्जाओं को समझने के लिए ये सब रिप्रेजेंटेशन है, और उसमें भी बहुत गुड़ ज्ञान भी है। और तंत्र का जो मार्ग है, बैठ जाइए आप, तंत्र का मतलब तकनीक, टेक्निक, विधि, परमात्मा तक ले जाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ तंत्र में बहुत मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सारी चीज़ों का भी आपको व्याख्या मिलेगी। तंत्र में मैंने देखा जितने लोग तंत्र में आते हैं, कामाख्या से, हम तो उधर से है ही, और अभी तक आपने जब ये छेड़ ही दी तो आपको बता रहा हूँ, जो तांत्रिक गुरु जो मिलते हैं, वो स्त्री जाएगी तो स्त्री के सीधे उनकी वासनाएं स्त्री के साथ संभोग करने की ही उन पे ज़्यादा से ज़्यादा होती है। सब गुरुओं के नहीं, लेकिन मैक्सिमम आज तक मेरे यहाँ पे जो केस आया है उनकी बता रहा हूँ। वो कहते हैं मेरी साधना रखी है, और तुम पूर्वजन्मों के मेरे ये हो, तुम्हारे साथ मुझे साधना करना है, तुम्हारे साथ संभोग करना है, आलिंगन होना है, तभी मुझे मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। कई केसेस है हमारे साधक की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अहमदाबाद में भी वही केस, दिल्ली से भी वही केस, उनके भी वही तांत्रिक गुरु, और वो सम्मोहित कर देते हैं मन के लेवल पे, अवचेतन लेवल पे, और जिसका मन कमजोर है वो तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
वो इन्फ्लुएंस कर देंगे, हिप्नोटाइज कर देंगे आपको। हिप्नोटाइज होगे आप उसके बस में, उसके तरीके से आप वही देखोगे, बोलोगे, करोगे, ऐसे ही लगेगा। भ्रमित, इंद्रजाल, ये तो विज्ञान है ऐसा कर देना। मैं तो ऐसे कितने बार लोगों को सबकॉन्शियस में जो आदतें पड़ी होती है थ्रू हिप्नोसिस, उसको कॉन्शियस लेवल में ये तो उपचार है, लाया जाता है। ऐसे एक विज्ञान है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो दिल्ली के भी एक केस, हमारे लेडी जो है वो वहाँ तक ये केस, वो यहाँ भी आई थी तो गुरु यहाँ तक भी पहुँच गया था, और कुछ नहीं चाहिए उसको, वही चाहिए उसके साथ, और साधना सफल होगा। वो हमसे अभी तक जुड़ी है और कई चीज़ें अभी तक ठीक है, चल रहा है। और वो अकेले कुछ अलग ऊर्जा फील्ड में होती है तो थोड़ा अपनी बेहोशी में चली जाती है, क्योंकि अपनी उसकी इतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति नहीं है। वो प्रभावित कर लिया गुरु ने। तंत्र में ऐसे ऊर्जाओं का ट्रांसमिशन, प्रभावित बस में करने की क्रियाएं होती है। लेकिन जो इंसान अंदर से मजबूत है, तर्क है, मजबूत है, अपनी शक्ति है, उसको कोई तांत्रिक बस में नहीं कर सकता है। जितना फूफा मारे कुछ भी नहीं होगा उसका। बस में किसको कौन करेगा? आप और हम जब जा रहे थे कि अघोड़ी बाबा लोग मिल गए, पिए भी थे, वो तो पीते हैं अघोड़ी लोग, तो उनका काम ही है तांत्रिकों का सर पे हाथ तुरंत डालना चाहेंगे, और उनकी जो अंदर के विचार है वो रोकना चाहेंगे। अपने सर पे स्त्रियों को, लड़कियों को हाथ तो डालने देना ही नहीं है किसी को फट से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्यों ना हो। अगर अपना माता पिता ना हो, अगर आपको लग रहा है कि ये सदगुरु नहीं है, तो उसको भी मत दो आप, क्योंकि उसकी विचार, वो अपने विचार को आपको अंदर में ट्रांसमिट कर देगा, और उसकी विचार आपकी विचार बनने लग जाएगा, वो थॉट प्रोसेस चलने लग जाएगा। ही कैन सेट हिज थॉट इनटू योर एनर्जी लेवल में, और उसकी चपेट में आ जाएंगे इस तरीके से तुरंत। और तंत्रों में इसको अलग माध्यम से बहुत करवाया जाता है। और कुंडलिनी जागरण के बाद लोगों के अंदर में यह शक्ति नेचुरली बहुत आती है कि वो अपने संकल्प को दूसरे के अंदर रोप सकते हैं, बीज रोप सकते हैं। और सारे नेता तो यही कर रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं अपने संकल्प को ही, तो उनको सबको यही तो करके रखे हैं। आप डीप ऑब्जर्वेशन जब अंदर गहराई से देखोगे तब पता चलेगा इसको। तो तंत्र में ये होता है। एक अहमदाबाद में आया लड़का, अब वो भी इसी बात से परेशान था, कोई तंत्र गुरु के चक्कर में पड़ा। अब उसकी दृष्टि उसकी पत्नी पे पड़ी, और फिर पैसा भी बहुत खा गया इधर उधर लेकर, और पत्नी के द्वारा ही पत्नी को कब्जा करके उससे कह रहा अब तुम तलाक दो। अब पत्नी उसे नफरत करने लग गई, अब तलाक देना है, उससे दूर भागना है। बहुत सारी समस्याएं, कितना मैं बताऊं। वो भी आया, वो भी रो रहा, प्रॉपर्टी भी ले लिया उसका, रो रहा था, प्रॉपर्टी भी पैसा लेके अब उसको लिखना है, 12 लाख के कर्ज में आ गया। बहुत सारी तमाम केसेस है। यही नहीं है, और कई केसेस है। जो भी तंत्र से आते हैं, उनकी तंत्र से आते हैं, उनकी दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों पे होता है, और स्त्री डालेगा ही तो स्त्री पे होगा, वो आपको कहीं ना कहीं उधर से इशारा करके वहाँ फंसाएंगे। ऐसे हमारे पास ऐसे भी आए कि कोई तांत्रिक गुरु के पास में हमारे साधक जाकर, और उस गुरु का बच्चा को और उसको लेकर भी आए, उसका हस्बैंड होने के बावजूद भी, ऐसे भी हमें बताए हैं। यहीं पर हम आपको नहीं बताते हैं, हम आपको बताते नहीं हैं। क्या जरूरत है किसी की पर्सनल बातें शेयर करने के लिए। ऐसे ऐसे गुरु हैं। हमारे साधक की बात कर रहा हूँ, न्यूज और दूसरे जगह का तो छोड़ो, जो यहाँ आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी ये जो कल आके शेयर कर रहे थे, इनकी भी बात सुन लो। इनकी कहानी ऐसी ही है। अभी इनकी पत्नी को भी पहले तो कोई तंत्र गुरु की दृष्टि इन पे पड़ी, इनको किसी भी तरीका से मारना चाह रहा, बस में कर रहा, ये कर रहा, जब नहीं हुआ, अभी इनकी पत्नी को अपने बस में करके, पत्नी के द्वारा, हाँ जी कैसा था कहानी आप बता दीजिए थोड़ा। हाँ ये बता दीजिए थोड़ा सा, आप सुनेंगे कैसे लोग, जब इसका बात निकला है तो आप भी बता दीजिए थोड़ा सा। ये आसाम मायांग जाने का भी इनका ख्याल आ जाता है। हेलो हेलो
वो किस वजह से किया ये तो नहीं पता, हाँ जी, लेकिन उन्होंने मुझे कब्जा कर रखा है। हाँ जी। और जब चाहे मुझे यहाँ से उठा के बाजार ले जाते हैं। वो जब चाहे मैं बाजार चले जाता हूँ। क्यों जाता हूँ पता नहीं। 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर तब पता चलता है अरे मैं क्यों आ गया यहाँ पे वापस। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो चाहता है मैं पत्नी को पीट देता हूँ। आप पीटते थे? मैं पीटता हूँ पत्नी को बिना वजह। वहाँ वो समस्या है। और पत्नी जो है सुसाइड करने के चक्कर में है, मैं नहीं कर रहा। हाँ, पत्नी वो सुसाइड करने के चक्कर में है। वो बार बार कहती है तो मुझे पीटते हो मैं सुसाइड कर लूँगी। ठीक है। इसलिए वो मैं आपसे कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस चीज़ को अगर निकाल सकते हो ठीक है, नहीं तो फिर वो मयंक के चक्कर में बोल रहा था आपको कि मैं वहाँ जाके निकलवाऊंगा। क्या आप वहीं जाके आ जाइए तो। आप हेल्प करेंगे कि आप वहाँ जाकर आइए। नहीं, मैं आपसे हेल्प मांग रहा था। आपसे हेल्प आप एक बार मयंक जाकर आइए। नहीं, मैं आपसे हेल्प मांग रहा था। हमारा मार्ग भी अंधविश्वास वाला है ही नहीं, पहली बात है। हमारा मार्ग है जागरण। आज आपको इस मार्ग से किसी तरह से निकाल दिया, कल फिर कोई कर लेगा, परसों कोई फिर कर लेगा। ये एक सदगुरु का काम थोड़े होता है, उसको तो पूरी की पूरी निकालता है। समझ रहे हो आप? पूरी के पूरे। पहले तो मजबूती, वही समझा रहा था कि पहले जागो, इतना होश में आ जाओ कि जब ऐसा कह रहा है कि जाओ चलो। ऐसे कितने लोग हैं कि बिना मतलब में बाजार जाते हैं, ऐसे भी है। अब पता ही नहीं चलता कि मैं बाजार क्यों आया हूँ, क्यों घूमने आ गया, क्यों कैसे आ गया। तो उसको बुलाइए अभी तो बोला था उसको बुलाइए। अब आप यहाँ पे है और कहिए आपको कंट्रोल करने के लिए। नहीं वहीं से बुलाइए। तो यही तो बात है ना। इसको निकल, आपका विवेक जागृत होगा तभी निकलेंगे। मन के लेवल पे वो सम्मोहित कर लिया है, सम्मोहन है। लेकिन उसने क्या किया कि मेरे जो पैर का धूल से ना उसने उसको कब्जा किया। वरना उसके बाद मेरा कोई कपड़ा नहीं है, बाल नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा पैर के धूल से उसने किया। ये बात भी मुझे पता है और उसको मैं कभी मिटा नहीं सकता कि उसको कब्जा में उसने किसी और को नहीं किया। ऐसे मैंने किया। तो जब चाहे मुझे बाहर आके खड़ा कर दे, जब चाहे तो कोई लोग जिसको दिखाना चाहते हैं वो दिखा भी देता है कि मैं इसको कंट्रोल कर, वो भी कर रहा है। वो आपको क्या आगे क्या बोलता है? वही कुछ नहीं है। नहीं, दिमाग में क्या कमांड देता है? बाजार जाओ। हाँ, बस उसके बाद आगे खड़े। आप लोग के दिमाग में कमांड आया कि नहीं गुरुजी का शिविर अटेंड करने जाओ? आ गए आप लोग, तो मैंने कंट्रोल कर लिया। ये ऊर्जाओं का खेल है, अति चेतन लेवल पे खेल है। मुझसे कोई भी गुरु आए जितना भी बात कर ले, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपको सम्मोहित कर लिया है। वो कमांड आता है। मुझे कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप यहाँ होते हैं लेकिन मुझे कमांड देते हैं घर पे। यहाँ जब किसी को समाधि कितने देर तक लगी थी, 4 से 5 घंटा तक, कोई कह रहे हैं उनकी 6 महीना तक हालत खराब हो गई थी, 6 महीना तक। लेकिन बोल रहे हर रोज आप सूक्ष्म रूप से मुझे कमांड देते हैं, उठिए, ये करिए, वो करिए, सोना नहीं है, ब्रश करना है। सोना मतलब थोड़ा सा हिम्मत रखना है, शरीर साथ नहीं दे रहा है अब। और वो जो है कभी मिलवाऊंगा, करीबन 3,500 से भी प्रमुख शास्त्रों का सब अध्ययन कर रखा है। सारे वेदों का ज्ञान है क्योंकि उनके खानदान ही ब्राह्मण परिवार से वेदों ही पढ़ाया है। और सारे तंत्र का, वो कामाख्या में थे, कामाख्या से आसाम जाना चाहते थे, वो तंत्र मार्ग में भी थे। तंत्रों का लेकर यहाँ का लेकर जो आए थे पिछले बार। अच्छा ठीक है। तो उनको ये बहुत सारी तमाम चीज़ें पढ़ रखे हैं, जानते भी, ये सारे मार्ग जानते हैं। और वो भी मुझे कह रहे हैं कि आप सूक्ष्म रूप से मुझे कमांड दे देकर ये करवाएं। कई लोगों को तो स्वप्न में शक्तिपात होती है, कई लोगों को तो कल्पना में शक्तिपात होकर जागृत हो जाते हैं, कमांड मिलती है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग घर पे जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि गुरुजी कमांड नहीं देंगे। आपके अंदर जो मेरी आवाज़ जा रही है, अंदर घुस रही है, ये आपको कमांड करेगी। और आप गाय का मीट खाने के लिए दूंगा तो खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। अंदर से कोई कमांड आता है खाना मत, क्यों नहीं खाना भाई? एक मुसलमान खा लेगा, आप नहीं खाओगे। अंदर से कोई कमांड आता है कि मत खाना, तो आपका धर्म ने आपको सम्मोहित करके रखा है कि क्यों नहीं खाना है, क्योंकि तुम हिंदू हो।
ये कमांड आया अंदर से। कहाँ से? अवचेतन मन से कमांड आया। और आप नहीं खाएंगे, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, मर मिट जाएंगे, आप जान तक दे देंगे। आप इस तरीके से हमारा अवचेतन मन में जब कोई प्रवेश कर जाता है तो हमें नियंत्रण करने लगता है, कमांड देने लगता है। ये हो गया बेसिक वाली बात। थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो तंत्र में होता है या गुरुओं को भी पता होता है, वो जब टेलीपैथी आपके साथ स्टेब्लिश कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ से वो विलिंगली अपने थॉट को ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि अवचेतन लेवल पे तो समाहित कर लिया है। और अवचेतन यानी कि राइट ब्रेन इलॉजिकल लेवल पे तर्क काम नहीं कर रहा है और सीधे आ रहा है, और आप कमांड अंदर से आया, मतलब अंदर से एक आवाज़ है कि ये करो, आप ऐसे कर रहे हो। तो ये तो पूरी की पूरी एक लड़का और एक लड़की जो प्रेम में होता है वही तो होता है, एक दूसरे के साथ सम्मोहित हो रहे हैं, एक दूसरे के कमांड बिना बोले हुए फॉलो कर रहे हैं, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। गौर से देखो, इसमें पूरी के पूरे प्रकृति के ज्ञान समा जाएगा। अगर मैं समझाने जाऊं तो समय लगेगा। विवेक जागृत होगा, अंदर से जागृत होंगे, हर कमांड को आप देखने लग जाएंगे। अभी मैंने कहा ना, जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइको एनालिसिस कहा जाता है, एक साइकोथिंसिस कहा जाता है। साइकोथिंसिस का मतलब होता है कि मनोविश्लेषण, आत्मविश्लेषण, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजी में साइको एनालिसिस का मतलब है हमारी जो अवचेतन मन में जो पहले से प्रोग्रामिंग है, संस्कारों की, गुरुओं की, किसी ने जो हमें रोप दिया है, जो डाल दिया है, या नियंत्रण नहीं कर रहा है, कोई भी आदत है, हैबिट से, उसको हिप्नोसिस के माध्यम से आपका कॉन्शियस लेवल में लाना है उसको। कितने लोग यहाँ दारू पीते हैं? दारू एक, किसी ने हाथ नहीं उठाया। सिगरेट, तंबाकू, देखिए आपको पता है कि सिगरेट अच्छा नहीं है, फिर भी आप पीते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कमांड आता अंदर से सिगरेट पियो। ये अवचेतन मन इनको नियंत्रण कर रहा है। इनको पता भी है कि ये खराब है, लेकिन पूरी तरह से ये हैबिट इनकी कॉन्शियस लेवल पे आया नहीं है। जब इनको कोई माध्यम से, हिप्नोसिस के माध्यम से इसको पूरे चेतन मन में लाया जाए, आप पूरे अवेयर हो जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिगरेट मुंह पे लगाने के लिए, नहीं लगा पाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जागते हैं। इसमें मैं लंबे समय तक बोल सकता हूँ। उसमें पूरे संसार के सारे धर्मों को, कलेक्टिव माइंड, अनकलेक्टिव माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब सुपर कॉन्शियस माइंड, सब कुछ उसको समाना पड़ेगा। उसमें किस प्रकार से कलेक्टिवली कंट्रोल कमांड आ रहा है, कलेक्टिवली कमांड आके कलेक्टिवली लोग कंट्रोल हो रहे हैं। ये बड़ा ही मजा है ये वाला पार्ट, लेकिन थोड़ा समय की पाबंदी है, लेकिन यही जागरण लाता है। एक एक नेता और सबको समझ जाएंगे, अपने अंदर की सब चीज को समझने लग जाएंगे। बाकी हमारे तरफ से जो करना है हम सब करेंगे आपको, लेकिन हमारी इशारा नहीं समझा। हमने सोचा कि पूरे प्रकृति की ये भवंडर जो है ना, जो भवंडर से ही निकालना है आपको, पूरे प्रकृति के भवंडर से धीरे धीरे। प्रकृति भी तो बस में करके रखी है, ये भी तो कमांड दे रही है, तो वो भी तो प्रकृति ही है जो गुरु है, वहीं से कमांड आ रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा डीप लेवल पे सुनना होगा तो कल या परसों आप लोग इसको मुझे याद दिलाइएगा। और लड़कियों को, स्त्रियों को कह रहा हूँ कि बिल्कुल कभी भी किसी को अपने हाथ तो रखने देना ही नहीं, और तंत्र मंत्र वाले गुरु को तो बिल्कुल दूर ही रहना है। और मैं ये कहता हूँ, जैसे गुरु माँ है, इनकी माँ आई थी तो इनको एक कोई अगोड़ी बाबा गए, कुछ भभूति फेंक दिए, ये कर दिए, बैठ गए और तारीफ करने लगे, आप श्री देवी की तरह हो। श्री देवी कह रहे थे ना, माधुरी दीक्षित ने क्या इनकी मम्मी को यहीं गंगा का तट पे घूमते रहते हैं, और वो डर से कांपने लग गई, कंट्रोल करने लगे, मुझे आपसे शादी करना है कह रहे हैं। और गुरु माँ थोड़ा दूर बैठ के गंगा किनारे बैठी है, शादी करना है इनकी मम्मी को, इनका हस्बैंड इधर है। मम्मी थोड़ा जवानी है, देखने में सुंदर भी है, अभी तक बूढ़ी नहीं हुई। अच्छा, वो फेंक दिए, वो फेंक ही देंगे। तो स्त्रियों को तो ऐसे ही विभूति लेंगे और कुछ करके फेंकेंगे तो ऐसे ही ऐसे हो जाती है। अरे बाप रे, क्या फेंक दिया, अब क्या हो गया, अब तो कुछ होगा ही, वो ऐसे ही बस में आ जाएगी, एक फेंकने में ऐसे ही बस में आ जाएंगे।
आप रूप रंग आप ही चेंज करो, जाके किसी पे फेंको, अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। अच्छे लोगों की, क्योंकि अवचेतन मन में इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी रेफरेंसेस पहले से ही पड़ा है तुरंत। जो जाग गया उसको कहाँ पूरे प्रकृति कंट्रोल नहीं करेगी, नियंत्रण नहीं करेगी, तो कोई आके भभूति फेंके, भभूति क्या, भभूति के बस्ता ही बोरी डाल दे तभी भी वो उठ के खड़ा रहेगा, फेंको और कितना फेंकना है, वो भाग जाएगा अंत में। वो तंत्र मंत्र क्रिया सब करते करते परेशान हो जाएगा, फिर भाग जाएगा। क्यों? इसको समझ लो, समझना जरूरी है। यह क्रिया उस पर ही काम करता है, मैं नहीं कहता हूं काम नहीं करेगा, जिसके अंदर अभी इच्छा है, मन है। क्योंकि मन को बस में करोगे ना आप, शून्य को किसे बस में करोगे आप? जो है ही नहीं उसको कैसे बस में करोगे आप? आपके अंदर अभी कुछ इच्छाएं हैं। जैसे हम जा रहे थे तो हमें क्या, विकास जी थे, हम गाड़ी में एक ही जा रहे थे, तो क्या पूछा, बताओ आपकी क्या है इच्छा, क्या है, मैं आपकी अर्जी लगाता हूँ। मैंने हमारे शिविर दे के हम अभी आश्रम के वहाँ पे जा रहे हैं, तो बोला मेरी अर्जी लगा रहे, तो मैंने भी उनकी आंखों में देखा, अर्जी बता रहे, नाम बताओ, तो मैंने बोला नाम आप ही बताओ मेरा क्या है, तो कुछ नहीं बोल रहे। फिर बताओ इच्छा क्या है, क्या मनोकामना है पूरी करने के लिए मैं ये करता हूँ, तो मैंने बोला कोई इच्छा ही नहीं है। तो इनसे लेके 10-20 रुपये मैंने बोला दे के भेज दिया जाए प्रणाम करके, तो बोल रहे मुझे पैसा 1 रुपया भी नहीं लूंगा, कुछ पैसा नहीं लूंगा, तुम पैसा देना चाहते हो, तेरे अर्जी लगाने के लिए मैं हूँ। तो पैसा भी अपने पास रख लिया, अब लेना नहीं है। तो मैंने सोचा शायद और 20-30 रुपये बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 50 रुपये और है तो दे दीजिए। इनके जेब में शायद ज़्यादा नहीं था, 50 रुपये निकाल के दिए, अब वो भी नहीं चाहिए। और जब मैंने कह दिया मेरी इच्छा ही कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं ये तुम थोड़ा अलग लग रहे हो, ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला। अब इच्छा ही नहीं है तो अब कोई मनोकामना ही नहीं है, तो अब क्या अर्जी लगाओगे मेरी? अब मेरे हाथ इधर लेके रख भी दिए, रखो भाई कितना रखना है, उल्टा ही कहीं आप ही ट्रांसफॉर्म ना हो जाओ। मैं छोड़ देता हूँ, जितने नकारात्मक जो भी हाथ पैर पकड़ते हैं छोड़ देता हूँ, जाओ, जिसमें ज़्यादा होगा वो उधर ही बहेगा, पानी का फोर्स जिधर ज़्यादा होगा उधर ही बहेगा। हाँ, इधर से ज़्यादा होगा तो तुम में बह जाएगा, और मेरा कम होगा तो तुम मुझ में बह जाओगे, और इधर बह भी जाओगे तो गुम भी हो जाओगे, खो जाओगे, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किधर हूँ भी या नहीं हूँ। तो फिर वो बाद में बोल रहे हैं कि 2000 याद है ना, और इनका एक तरफ से दरवाजा खुलवा रहे हैं कि कैसे मैं इनके ऊपर हाथ रखूं। अब तो ये स्त्री इनके ऊपर हाथ रखती तो रात भर नींद भी से नहीं आती, हाथ रखा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी में थोड़े डर गई होगी पक्का है। तो 2000 नहीं मान रहे हैं, तो कहा कि बाबा अगर नहीं मानेंगे 2000 तो है नहीं, ये भी लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। अभी हम अपनी गाड़ी खोल के जाने वाले थे, तो अंत में फिर उसी को लेकर हो गए जो 50 रुपया था। तो ऐसी चीज़ें होती है, वो तुरंत आपको अपने कब्जा में करेंगे, और आपके अंदर इच्छाएं हैं तो कोई भी आपको नियंत्रण कर लेगा। आपके अंदर इच्छाएं ही नहीं है तो कैसे कोई आपको बस में कर सकता है? आप मुझे बताइए। ना एक लड़का लड़की को बस में कर सकता है, ना लड़की एक लड़का को बस में कर सकता है, ना कोई कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को बस में कर सकता है, कोई किसी को बस में नहीं कर सकता। बस में करने के लिए वशीकरण में इच्छाओं की होना जरूरी है, मनोकामना मतलब मन की कामना होना जरूरी है। मन में कोई कामना ही नहीं, उसको वाला कोई कैसे बस में करेगा? तो यही तो कह रहा हूं कि हमें मन को ही मिटा देना है, तो बस में कौन करेगा? कोई चीज होती है ना, हाँ, अच्छा तब से तो ये बता रहा हूं मैं, इच्छा रहेगा तभी तंत्र काम करेगा, इच्छा नहीं रहेगा तो तंत्र कैसे काम करेगा? देखिए, हाँ, किसी का ऐसा मन में हो ना, मेरा जागरण हो गया, टेस्ट करने के लिए भी वो कर सकता है ना, तो वो जागरण होने के नहीं, वो उन्होंने मेरी बात को किस लेवल पे कहा वो पकड़ नहीं पाए। तंत्र से लेकिन मेरा जो एग्जांपल, आपको मोक्ष मुक्ति मिली है, शिव की प्राप्ति मोक्ष मुक्ति मिली है, आप ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप मोक्ष समाधि लगी है, कभी निर्विकल्प समाधि लगी है, मुक्ति मोक्ष मिली है? नहीं, तो आपको बस में कर सकता है। मैं तो वही कह रहा हूं कि जब मन ही मिट जाएगा उसको बस में नहीं कर सकता है। या तो जो बहुत मजबूत है, बहुत तर्क है, बहुत ये है, तो मुश्किल होगा।
कोई भी मन, यहाँ सब लोगों का मन अलग अलग होता है। कोई इन्फ्लुएंसिव माइंड होता है, कोई एकदम इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई तुरंत इन्फ्लुएंस हो सकता है। कुछ लोग तो हमें कहते हैं कि ये शक्तिपात दीक्षा को भी ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हिप्नोटाइज मुझे पता है बहुत पहले से, हिप्नोटाइज क्या होता है। वो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर बाद में व्यक्ति वैसे ही रहेगा। मेरे भांजे को मैं ये सुहानी साहब लोग पत्थर उत्थर बनाते हैं, अभी आपको कर देंगे, लेकिन फालतू बकवास मैंने देखा ये सब ऐसी बुद्धू उल्लू बना रहे हैं लोगों को। या उसको एक उपचार के माध्यम से ले सकते हैं। शक्ति के जागरण में एनर्जी फ्लो होकर यहाँ से आती है, जिंदगी में रह जाता है, उगने लगते हैं, अनाथ सुनाई देने लगता है, शून्य होने लगते हैं। हिप्नोटाइज से थोड़ी होता है वो। आज है जितने बड़े भी हिप्नोटिस्ट से मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, मार्ग दिखा रहा हूँ, शक्तिपात मैं करूँगा, एक बार नहीं 5 बार करूँगा। जब जागरण होगा, जब कुछ होगा तब पता चलेगा। ऐसे कितने लोग हैं बहुत पैर पकड़ पकड़ के रोए हैं बाद में। एक तो टेस्ट करने आए थे 4 घंटा के कन्वर्सेशन में, बाद में पैर पकड़ के रोने लगे, बोल रहे आप है सदगुरु तो दिखाओ कुछ।